हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज साल का आखिरी दिन और 31 दिसंबर है। और आज हम देखेंगे 31 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर जुड़े हुए हैं उनके बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मदद ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए कौन सी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला, इलेक्ट्रिक वाहन ये कंपनी है टेस्ला, और इसने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्ष का करार किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है चीन के साथ। तो ये टेस्ला ने किया है। तो टेस्ला है कि कहाँ की कंपनी? तो ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है और है ये यूएसए की। टेस्ला की स्थापना हुई 2003 में। टेस्ला की जो हेडक्वार्टर है वो है आपकी कैलिफोर्निया में। और टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। जो स्पेस एक्स है वो दुनिया का पहली कंपनी है जिसने रीयूजेबल रॉकेट को बनाया था और उसके भी मालिक हैं ये टेस्ला। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 5 वर्ष के लिए अब करार किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि चीन में इलेक्ट्रिक कारें अधिकतर चलती हैं और इनमें जो बैटरी लगती है ये बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड की आपूर्ति के लिए ये किया गया है। और ये कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए करार किया गया है। अब चीन ने किया है तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन ने अभी हाल ही में रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स यायोगन 33 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेन मिनमी। चीन में अभी हाल में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। एफ स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का परीक्षण किया था। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चीन। और हाई स्पीड मैंगले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था चीन ने। चीन ने नई डिजिटल करेंसी जिसका नाम था DCEP, मतलब डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसका भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो आप ये चीन के बारे में इतना सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपके किसको? हेमंत कुमार पांडे को। ठीक है, जो हेमंत कुमार पांडे है इनको DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये इमेज में देख लीजिए, ये है हेमंत कुमार पांडे और इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब DRDO ने सम्मानित किया है तो क्यों सम्मानित किया है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हर्बल दवाएं बनाई हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। अब DRDO बनाया सम्मानित किया है तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। और DRDO का मोट्टो का है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, जिसको अगर संस्कृत में कहें तो वलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO के इसमें वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वो हैं आपके G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदाओं ने पोम्पेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप खोजा है? तो पोम्पेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप खोजा है। तो ये कहाँ पोम्पेई कहाँ है? कहाँ? तो ये है आपके इटली में। अब इटली में है तो इटली के जो पोम्पेई शहर है यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इसके बाद ये शहर ख़त्म हो गया था और इसी में स्ट्रीट फूड शॉप का जो आपका खोज हुई है। अब इटली में हुई है तो इटली की राजधानी है रोम। इटली के मुद्रा है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जियोसेप्पे कोट्टे। कौन है? जियोसेप्पे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो है हमारे नितिन गडकरी। और इन्होंने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके असम में। ठीक है, असम में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर है असम। और असम में ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब असम में क्या है तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का जो सिलचर जगह है वहाँ पे इसका स्थापना किया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। अर्डनोई नामक योजना भी शुरू हुई थी। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी।
तथा असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम के काजीरंगा में ही भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाघ है वह भी देखा गया था। असम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? असम में है बिहू लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य, भोराल और झुमुरू नृत्य, ये लोक नृत्य हैं असम के। असम में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब नेशनल पार्क में चेंज किया जाना है। और असम में ही है पोआ टाइगर रिजर्व जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज किया जाना है। असम की है हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो असम के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है तो वे कौन थे? तो पियरे कार्डिन इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक फैशन डिजाइनर थे। पियरे कार्डिन एक फैशन डिजाइनर थे और ये थे कहाँ के? तो ये थे फ्रांस के, और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की दीप्ति गणपति हेगड़े ने 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दीप्ति गणपति हेगड़े ने 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया है। तो है कहाँ की ये? तो ये है आपकी कर्नाटक की। ये कर्नाटक की हैं और ये मात्र जो है आपकी 17 साल की हैं। और इन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया है कि जिनके थ्रू गांव की जो गर्भवती महिला हैं, कार्डिक पेशेंट हैं और बुजुर्ग हैं, उन पर नज़र रखी जा सकती है। तो इसी को लिए दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। अब कर्नाटक की हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में कौन कौन से डांस फेमस हैं? तो कर्नाटक के एक डांस है यक्षगान और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांदीपुर, अंसी, नागरहोल और बनगट्टा नेशनल पार्क, और एक और है कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कर्नाटक में हुबली में एक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी की से जो ठीक होने वाला पहला मरीज था कोरोना वायरस का, तो वो भी आपके कर्नाटक के हुबली का ही था। कर्नाटक में अभी मास्क दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया आपके 18 जून को। कर्नाटक में ही स्किल कनेक्ट फोरम की भी शुरुआत हुई थी। निकारा सम्मान योजना का शुभारंभ भी कर्नाटक में हुआ था। एप्ट मित्र ऐप और मेक संदेश ऐप भी कर्नाटक में शुरू हुआ था। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण सागर बांध है जो कावेरी नदी पे है। तो कर्नाटक के बारे में इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है? तो एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। और ये स्वास्थ्य मंत्री के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और इन्होंने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? तो कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किसने किया है? तो ये किया आपके ईरान ने। ठीक है, अब ईरान ने किया है तो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल, और ईरान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन रूहानी। कौन है ईरान के प्राइम मिनिस्टर? हसन रूहानी। इमेज भी देख लीजिए, ये है ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मूलक पदक से पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? तो मूलक पदक ये है, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि अभी मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और उसी के बाद इन्हें प्रतिष्ठित मूलक पदक प्राप्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। और ये पदक प्राप्त करने वाले ये कौन से व्यक्ति बने हैं? तो ये पहले व्यक्ति बने हैं मूलक पदक पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्तांतरित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अरुणाचल में प्रदेश में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश का सुकुसेन है, एक अरुणाचल प्रदेश में होता है सुकुसेन की छाल, उससे ही ये बनाया जाता है हस्त निर्मित कागज, और इसी को यहाँ पे शुरुआत की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में मी ऐप शुरू हुआ था जो कोरोना वायरस के लिए फाइट के लिए था। पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। याद रखिए कि ये है पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल। लेकिन अगर आपसे सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल पूछे तो ये हार्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में डोपी रिजर्व ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था, जो अपर सुबनसिरी जिले में उद्घाटन हुआ था। इमेज में देख लीजिए, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है आपके गूगल पे के साथ। क्यों? क्योंकि अब तक आप जैसे फास्टैग को आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू रिचार्ज कर लेते थे, वॉलेट में पैसे भी डाल लेते थे, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक से जो उसे फास्टैग को खरीद नहीं पाते थे, इसलिए ये साझेदारी कर ली गई है। और आप अब गूगल पे से जो ऐप से आईसीआईसीआई बैंक का फास्टैग भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ साझेदारी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो ये हैं कहाँ के? तो ये हैं आपके न्यूजीलैंड के। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा आर्डन। कौन है? जैसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इमेज में देख लीजिए, ये न्यूजीलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्त वर्ष 2020 में हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2020 में भारत में 11,400 करोड़ रुपए निवेश किया है? तो वित्त वर्ष 2020 में भारत में 11,400 रुपये किसने निवेश किया है? तो ये किया है अमेजन ने। ठीक है, अमेजन ने डिजिटल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2020 में 11,400 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। अब अमेजन ने किया है तो अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजस। और जो ये जेफ बेजस हैं, ये जो जेफ बेजस हैं अभी भारत के क्या विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में किसे प्रदान किया गया? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने डिजिटल अवार्ड 2020 प्रदान किया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी देख लीजिए, जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है इसको 2014 से पहले वेब रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके जापान ने। ठीक है, अब जापान ने की है तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा है एन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में देख लीजिए, ये जो देश है ये है आपका जापान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? और ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है बिहार ने, और इसी को कौन देगा? तो ये हमारे जो रामनाथ कोविंद है यही इनको प्रदान करेंगे बिहार को। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, राइस एटीएम जहाँ पे चावल आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।